हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में फुबोया सुयांसी को पहचान लेता है और बोलता है कि तब हम घूमने गए थे, तब मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम सुयांसी ही हो, मेरी बचपन की दोस्त। लेकिन तुम सीचेंग के साथ क्यों रह रही हो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है, वहाँ पर सीचेंग आ जाता है और सुयन से बोलता है कि चलो घर चले। तो वो कहती है कि मैं फुबोया से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, तुम अभी जा सकते हो। फिर वो बोलता है कि मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकता, तुम मेरे साथ चलो। तो फुबोया सीचेंग से बोलता है कि तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, ये मेरी फ्रेंड है। जिस पर सीचेंग बोलता है कि अगर ये तुम्हारी फ्रेंड है तो ये मेरी मंगेतर है, और ये कह के वो सुयन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं सीटू को, जो कि कार में बैठा होता है और लुएनन से मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर लुएनन बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, तुम मुझसे दोबारा मैसेज मत करना। फिर हम सीचेंग को देखते हैं, जो कि सुयन से बोलता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों गई और तुम गूगल ट्रांसलेटर यूज क्यों कर रही थी इंग्लिश के लिए। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता चल गया है? तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना चाहिए था, तुम मुझसे मना कर सकती थी। और फिर वो उससे फुबोया के बारे में बोलता है कि तुम उससे बार बार क्यों मिलती हो। जिस पर सुयन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम बार बार हमारे बारे में गलत क्यों सोचते हो, और हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी नहीं, तो तुम्हें मेरी सोशल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ये सब कह के वो कार में से निकलकर वहाँ से चली जाती है। सीचेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसने स्पाइसी खा लिया था, इसीलिए। फिर हम देखते हैं सुयन लुएनन से वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती है और सीचेंग के बारे में सारी बातें बताती है। जिस पर लुएनन बोलती है कि शायद उसे तुम पर क्रश है और वो तुम्हें पसंद करने लगा है। वो बोलती है कि ये सब बातें करना तुम बंद करो। तभी वहाँ पर सीचेंग आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो उसे बेड पर लेटाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने स्पाइसी खा लिया था, इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो बोलती है कि मैं आंटी मे को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है ताकि दादी परेशान ना हो। फिर सुयन बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें सॉस दिया था, और बोलती है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। तब वो उसके लिए टैबलेट्स लाने गई थी तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। फिर वो सोचती है कि इस बॉक्स से जरूरी अभी सीचेंग की हालत है, और वो दवाई लेकर उसके पास चली जाती है। फिर वो उसे दवाई देती है, साथ ही गर्म दूध कर कर लेकर आती है। फिर तब वो वहाँ से जाने वाली होती है, सीचेंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम मेरे पास ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो और कहीं मत जाओ। सुयन बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए, और वो वहीं पर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे तब सीचेंग उठता है तो वो देखता है कि सुयन वहीं पर सो रही है। तो वो मन मन में सुयन से बोलता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताई है, लेकिन आगे की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऑल्सो विंडो से धूप आ रही थी तो वो उसकी आईज को कवर करता है ताकि उसकी नींद ना खुले। फिर तब वो अपने कैबिन में होता है तो वहाँ पर मिकी आती है और उसे चैरिटी ऑक्शन का इन्विटेशन देकर जाती है। फिर वो सोचता है कि क्या सुयन को ये पसंद आएगा। तभी हमें पता चलता है कि सुयन और लुएनन दोनों लाइव आ चुकी है। तो सीचेंग और सीटू दोनों उन दोनों को लाइव देखने लग जाते हैं। तब वो दोनों लाइव चल रही थी, तभी उनके पास किसी का कॉमेंट आता है जो कि बोल रहा था कि इन दोनों ने बहुत ज्यादा मेकअप यूज कर रखा है और उन्हें परेशान भी कर रहा था। तभी सीटू और सीचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसको रिप्लाई करने लग जाते हैं अपनी फेक आईडी से। तो सुयन बोलती है कि लगता है कि ये कोई लड़की है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाह रही है। फिर लाइव खत्म होने के बाद सुयन लुएनन से बोलती है कि देखो, अब हमारा एक फैन भी बन चुका है। तो वो बोलती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सीटू है, YYDS नाम से इसने अपनी फेक आईडी बना रखी है। बट उन्हें सीचेंग के बारे में नहीं पता था। सुयन को ये लग रहा था कि वो कोई लड़की है। फिर सुयन लुएनन से पूछती है कि क्या तुम्हें सीटू पसंद है, तुम्हारी उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो लुएनन बोलती है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का होगा तभी भी मुझे वो पसंद नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं सीटू को, जो कि सीचेंग से बोलता है कि अब मैं लुएनन को पाकर रहूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत उसको पाने में लगा दूंगा। फिर हम देखते हैं सुयन अपने बेडरूम में होती है तो वहाँ पर सीचेंग आता है और उसे नेकलेस देता है और बोलता है कि ये चैरिटी के लिए है, मैं इसे डोनेट करने वाला हूँ। ऑल्सो उससे चैरिटी के इवेंट पर चलने के लिए बोलता है। तो सुयन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जिस पर सीचेंग बोलता है कि यहाँ से तुम मेरी फियोंसे बनकर चलोगी और वहाँ पर तुम एज अ हुयन की सेक्रेटरी बिहेव करोगी, और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर तब वो नेकलेस को ड्रॉर में रख रही थी तो उसके पास सेम बॉक्स था और उसमें भी एक नेकलेस था जो कि उसकी मॉम ने दिया था। उसकी मॉम ने उसे बताया था कि ये उसकी दादी ने सिर्फ उसके लिए ही बचा के रखा है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी तो सुयन की मॉम ने उससे वो नेकलेस बेचने के लिए बोला था। और हमें पता चलता है कि वो नेकलेस एंजल्स टीयर्स का था, जो कि बहुत महंगा और प्रीसियस था सुयन के लिए, बिकॉज वो उसकी मॉम ने उसे दिया था। तो वो सीचेंग के दिए हुए नेकलेस को अपनी मॉम के नेकलेस के पास ही रख देती है। फिर हम देखते हैं सुयन लुएनन से चैरिटी के बारे में सारी बातें बताती है, जिस पर लुएनन बोलती है कि उस इवेंट के लिए तो तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस भी चाहिए, बट सुयन के पास ड्रेस के लिए पैसे नहीं थे। तो लुएनन बोलती है कि तुम सीचेंग को क्यों नहीं बताती। तो सुयन बोलती है कि पहले मैं खुद से ट्राई करूंगी और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होगा तब मैं सीचेंग से बोलूंगी। तब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं सीटू को, जो कि बहुत सारे लोगों के
के साथ लुएनन के घर के बाहर खड़ा था और वो सभी सॉन्ग प्ले कर रहे थे ताकि लुएनन डेट के लिए मान जाए। फिर तभी लुएनन पीछे से आती है और सीटू के ऊपर पानी गिरा देती है। फिर सीटू से फ्लावर्स देता है और उसे डेट के लिए बोलने ही वाला होता है तो वो नाक पर मुक्का मार के वहाँ से चली जाती है और सीटू को नाक से खून आने लग जाता है। सुयन बोलती है कि मैं तुम्हें बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगी, तुम लुएनन से दूर ही रहना। फिर हम देखते हैं सुयन और लुएनन दोनों ड्रेस लेने के लिए मिस्टर आन के पास जाती है तो सुयन उनके पास जाकर बोलती है कि क्या मुझे आप वो ड्रेस दे सकते हैं, इसके बदले मैं आपके लिए 3 महीने फ्री में काम करूंगी। मिस्टर आन बोलता है कि सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर सुयन बोलती है कि मैं आपके लिए 1 साल काम करूंगी। तो ये सभी बातें फूबोया सुन लेता है और बोलता है कि सुयन तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर मिस्टर आन बोलता है कि सुयन क्या तुम फूबोया को जानती हो। तो वो बताती है कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड है। फिर फूबोया सुयन से लंच के लिए बोलता है लेकिन सुयन मना कर देती है और बोलती है कि मुझे कोई जरूरी काम है और लुएनन को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर फूबोया मिस्टर आन से पूछता है कि सुयन यहाँ पर क्या करने आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन अपने बेडरूम में होती है, तभी उसके पास फूबोया का मैसेज आता है जिसमें वो उससे मिलने के लिए बोल रहा था। फिर नेक्स्ट डे तब वो फूबोया के पास मिलने जाती है तो वो उसे एक ड्रेस देता है बिकॉज उससे मिस्टर आन ने बता दिया था कि वो ड्रेस लेने आई है। तो सुयन उससे साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। फूबोया बोलता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, ऑल्सो ये ड्रेस इतनी महंगी नहीं है तो तुम्हें ये लेनी ही होगी। लेकिन सुयन उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं। फिर सुयन उससे बोलती है कि उस दिन सीचंग वहाँ पर आ गया था तो हमारी बातें अधूरी रह गई थी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ और प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। फिर वो बताती है कि मैं सुयांशी हूँ और मेरी ट्विन है हेजिनशी, लेकिन हमारे पेरेंट्स की वजह से हम हमेशा अलग अलग रहे हैं और हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, इसीलिए तुम्हें और सीचंग को गलत फहमी हुई है। और ये सब सुनकर फूबोया बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका था। फिर वो उससे पूछता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम सीचंग के साथ क्यों रह रही हो। फिर वो बताती है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तब उसकी दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या सीचंग को मालूम है कि हेजिनशी और सुयनशी अलग अलग है, तो वो मना कर देती है। फिर वो उससे बोलता है कि मुझे सीचंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है लेकिन इतना जरूर सुना है कि जो उससे झूठ बोलता है और कुछ छिपाता है वो उससे सख्त नफरत करता है और वो उसे कभी भी माफ नहीं करता और उससे सीचंग से दूर रहने के लिए बोलता है। तो सुयन बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो लेकिन तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना। फूबोया कुछ बोलने ही वाला था तो सुयन उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज। तो फूबोया बोलता है कि ठीक है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। फिर सुयन सी लुएनन से वो सभी बातें बताती है जो उसने फूबोया से की। लुएनन बोलती है कि तब वो तुम्हें ड्रेस दे रहा था तो तुमने क्यों नहीं ली, तुम्हें ले लेनी चाहिए थी। तो सुयन बोलती है कि नहीं, अगर मैं वो ड्रेस लेती तो सीचंग को बुरा लगता। तो लुएनन बोलती है कि मुझे पता था कि तुम फूबोया की वो ड्रेस नहीं लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक हैंडमेड ड्रेस मंगाई है। वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस की है और ऑल्सो वो एक ब्रांडेड ड्रेस की तरह दिखती है जो कि उसने सुयन के एड्रेस पर भिजवा दी थी। तो सुयन बोलती है कि लुएनन तुम बहुत अच्छी हो और उसे थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं सीचंग को जो कि वो पार्सल देख लेता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को उठाने लगता है तो वो ड्रेस नीचे गिर जाती है। फिर उसे पता चल जाता है कि सुयन के पास पैसे नहीं है इसीलिए उसने ये ड्रेस मंगाई होगी। तो वो किसी डिजाइनर के पास कॉल करता है एक ड्रेस के लिए। फिर हम देखते हैं सीटू को जो कि डॉक्टर के पास होता है। तो डॉक्टर उससे बोलती है कि तुम्हारा गुस्सा देखकर लग रहा है कि तुम्हारा डर कम होने लगा है सिर्फ उस लड़की की वजह से। तो जितना तुम उसके पास रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा और तुम चाहो तो उसे डेट पर ले जा सकते हो। फिर सीटू लुएनन के घर जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है जिस पर लुएनन साफ मना कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जहाँ जहाँ लुएनन जा रही थी सीटू भी उसका पीछा कर रहा था। तब वो ग्रोसरी की शॉपिंग कर रही थी तब भी वो उसके पास आ गया। तब वो सैलून में हेयर स्पा ले रही थी तब भी वो उसके पास आ गया। इवन तब वो अपनी साइकिल चला रही थी तब भी वो उसके साथ साथ चल रहा था। फिर वो उससे बोलती है कि तुम मेरा पीछा बंद क्यों नहीं कर देते। तो वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी तो शायद मैं तुम्हारा पीछा बंद कर सकता हूँ। फिर वो डेट के लिए हाँ बोल देती है और कहती है कि सिर्फ एक बार ही मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। जिसे सुनकर सीटू बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा लेकिन तू मेरे साथ सिर्फ एक बार डेट पर चल ले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुसी चैंग को जिसके पास एक पार्सल आता है जिसमें उसने सुयन के लिए ड्रेस मंगाई थी। तो वो जानबूझकर सुयन से बोलता है कि सुयन तुम्हारा पार्सल है, क्या मैं देख सकता हूँ इसमें तुमने क्या मंगाया है। तो सुयन बोलती है कि नहीं, इसमें मेरी पर्सनल चीज है, तुम इसे मुझे दे दो। और वो बेडरूम में लेकर उसे चली जाती है। फिर वो सोचती है कि ये लुएनन ने मंगाया है जबकि वो उसके लिए सीचंग ने मंगाई थी। तब वो उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस होती है और वो उसे देखने लग जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।